हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप बहुत अच्छे होंगे। द रेज इंस्टीट्यूट के इस फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। मैं हूं अवनीश त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा माइंड जो एग्जैक्टली रियली ब्यूटीफुल है। दैट मीन्स उस माइंड ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। उस माइंड से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उस माइंड से हमने ये जाना कि एग्जैक्टली साइंस वर्क कैसे करता है, ये दुनिया वर्क कैसे करती है। एक ऐसा माइंड, एक ऐसे माइंड ने जिसने E=mc² बता दिया हमें। बताओ वो कौन है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम आज बात करने वाले इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन की। बच्चों, सबसे पहले हम अल्बर्ट आइंस्टीन की आज समरी देखेंगे इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्लास 9th बिहाइव बुक। तो आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन गिवन इन दिस चैप्टर। तो आज समरी चलने वाली है। आफ्टर द समरी, आफ्टर कंप्लीटिंग द समरी, you will get the videos of line by line expression of this chapter। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे समरी, शॉर्ट समरी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। आप मेरे बगल में देख सकते हैं महाराज को, अल्बर्ट आइंस्टीन जी को, ठीक ना। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए मोटी मोटी मूंछ है इनकी, ठीक है। तो आज इनकी सारी चीज़ें हम देखेंगे, कितने खुराफाती थे। मैंने हमेशा बताया इस चीज़ को कि देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाते हैं। नॉर्मल लोगों से कुछ नहीं होता। नॉर्मल लोगों बस पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड होना चाहिए। चलिए तो बिना देर किए जल्दी इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर बिल्कुल डिपेंड है अल्बर्ट आइंस्टीन में। अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे पहले 14 मार्च 1879 में बॉर्न हुए। कहाँ पे? जर्मन सिटी के उल्म में। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बच्चा आगे चल के इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। किसी को नहीं पता था। अल्बर्ट आइंस्टीन धीरे धीरे बड़े हुए। जब ये 2.5 साल के हुए, 2.5 ईयर के हुए, तब तक ये बोल नहीं सकते थे। मतलब यार 2.5 साल का बच्चा 2.5 साल तक बोलना पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के बच्चे जो होते हैं वो 1.5 साल 1 साल के बाद थोड़े थोड़े शब्द निकालने लग जाते हैं। 2.5 साल तक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ नहीं बोला। लोगों ने सोचा भाई गूंगा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। 2.5 साल बाद ही बोलना शुरू किए। जब बोलना शुरू किए तो समस्या ये थी कि कोई चीज़ को 2 बार बोलते थे। पहले तो बोलते ही नहीं थे, और जब बोलना शुरू किया तो एक चीज़ को 2 बार बोलते थे, रिपीट करते थे किसी चीज़ को। थोड़ा सा कह सकते हैं कि मंद बुद्धि के थे। लोगों को देखने के अकॉर्डिंग मंद बुद्धि के थे। इनका ब्रेन काफ़ी बड़ा था और इनकी माँ इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर गई थी कि थोड़ा सा मेरा चाइल्ड अजीब है, अलग है क्या। ये किसी और बच्चे से ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे और न ज़्यादा ये फ्रेंडशिप बनाते थे बचपन में। इसीलिए इनसे किसी की ज़्यादा पटती नहीं थी। और यही एक रीज़न था कि इनके क्लास के जितने क्लासमेट्स थे या स्कूल के जितने बच्चे थे वो सब इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। क्यों? क्योंकि बड़े बोरिंग थे। ये किसी से इंटरेस्ट नहीं रखते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। चीज़ें चलती रहीं धीरे धीरे। इनको अपने लाइफ में बचपन से मैकेनिकल टॉयज़ खेलना बहुत पसंद था। भाई बच्चे होते हैं, उनको टॉयज़ खेलना पसंद होता ही है। तो इसी प्रकार सेम टू सेम आपके अल्बर्ट आइंस्टीन को भी टॉयज़ से खेलना बहुत पसंद था, ठीक है ना। यही बताता था कि इनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। फिजिक्स में इंटरेस्ट इनका शुरू से ही था। मैकेनिकल टॉयज़ खेलना ही यही बताता है। पहिए वाली चीज़ें खेलते थे, ठीक है, रेलगाड़ियाँ बनाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वो ओवरऑल मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल टॉयज़ थे उनके साथ खेला करते थे। कुछ दिन बाद इनकी एक सिस्टर जो अभी भी पैदा हुई थी, मैकेनिकल टॉयज़ खेलने का ही कुछ इनके दिमाग में फ़र्क पड़ा कि इनकी जो बहन अभी छोटी से पैदा हुई, इसका नाम माज़ा था। फिर माँ से बोलते हैं कि सब ठीक है मम्मी, लेकिन एक बात बताओ, माज़ा के व्हील्स कहाँ हैं? क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में पहिए होते हैं तब चलती है। ये माज़ा बिना व्हील के चलती कैसे है?
माजा के व्हील कहाँ हैं? ये रीज़न यही था क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज़ के साथ लगातार खेलते थे। इसी प्रकार की हरकतें कर रहे थे जो कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी बच्चे से डिफरेंट था। शायद इसीलिए इनके हेडमास्टर ने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, ये ज़िंदगी में करे कुछ भी, जो करना वो करे, लेकिन सच बताऊँ तो सफल कहीं नहीं होगा, सक्सेस कहीं नहीं होगा। ऐसा एक टीचर ने बोल दिया जो कि शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी बोल दिया तो बोल दिया। आइंस्टीन के फादर से ऐसा बोला कि कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। चीज़ें चलती रही हैं किसी प्रकार आगे, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ दिन में वायलिन बजाना सीखा। इनको वायलिन बहुत पसंद था। देखते देखते बड़े तगड़े वायलिनिस्ट बने। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट थे, वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन सब कुछ थे, लेकिन सच बताऊँ एक खराब शिष्य नहीं थे, एक खराब स्टूडेंट नहीं थे। वो म्यूनिक से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किए थे, जहाँ पे लगभग 15 महीने तक उनकी फैमिली थी, फिर वहाँ से मूव हो गई और हाई स्कूल इन्होंने म्यूनिक से किया और बहुत अच्छा स्कोर पाया था। हाई स्कूल में कोई नॉर्मल स्कोरिंग नहीं थे, काफ़ी अच्छे स्कोर किया था इन्होंने। इसके बाद 15 साल की एज में आइंस्टीन को स्कूल बड़ा ख़राब लगने लग गया, बहुत गंदा लगने लगा। स्कूल से इनका नाता कभी नहीं था कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लगातार बच्चों को भूसा भरा के बैठा के पढ़ाया जाए। इनका दिल दिमाग कभी भी स्कूल में नहीं लगा। यही रीज़न है कि मात्र 15 साल के जो आइंस्टीन थे उन्होंने स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दी। ये कैसे हुआ था क्लास 11th में आप चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि बस 15 साल के आइंस्टीन ने क्या कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हुआ क्या भाई, स्कूल तो छोड़ दिया। अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो म्यूनिक से आगे बढ़ के एक जगह थी मिलान, वहाँ चले गए और अपने बच्चे को अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। और काफ़ी दिन के डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपने विषय, अपनी इच्छा से जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पे जर्मन बोली जाती थी, स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने एक सिटी जो कि म्यूनिक की तरह लिबरल थी, वहाँ पे जाकर के दाखिला ले लिया। आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इनको बहुत पसंद थी और उसके साथ साथ इनको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। इसलिए इन्होंने ज्यूरिक के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना शुरू किया। ज्यूरिक एक स्थान है, लेकिन केवल साइंस ही नहीं, केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही नहीं जो बहुत पसंद आती थी आपके अल्बर्ट आइंस्टीन को, बल्कि एक लड़की भी थी जो आइंस्टीन को बहुत पसंद थी। कोई और नहीं, मिलेवा मैरिक थी, इनकी गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड, जिनके साथ ये अगर लेटर लिखते थे प्यार के, तो वो लेटर भी फिजिक्स की भाषा में लिखते थे कि चलो हम रिलेटिव थ्योरी को एक साथ पूरे करते हैं, चलो इस जीवन के रिलेटिविटी को हम एक बार फिर से साथ में मिल करके पूरा करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते थे जो मैकेनिकल होते थे, थोड़ा सा फिजिक्स से और थोड़ा मैथ से जुड़े हुए होते थे। इनका प्यार भी बहुत अलग था। अब इसके बाद 1900 में जब ये 21 साल के थे, केवल 21 साल के थे, तो इनका ग्रेजुएशन हो गया। उस समय ग्रेजुएशन कर चुके यूनिवर्सिटी से, लेकिन समस्या इस बात की थी यार कि ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी अभी तक अनएम्प्लॉयड था, कुछ कर नहीं रहे थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जॉब नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी आइंस्टीन के पास। इसलिए ये प्राइवेट ट्यूशन देने लग गए और 1902 में इन्होंने फाइनली एक जॉब गेट कर ली, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह, जहाँ पे ये मदद करते थे उन बच्चों की जो रिसर्च करते थे। रिसर्च करने वाले बच्चों की ये मदद किया करते थे। और इतना ही नहीं, ये कि सबकी तो मदद करते थे बिल्कुल सबके सामने, समाज के सामने, लेकिन खुद जिस सीट पे बैठते थे उसके जो टेबल थी, टेबल का जो ड्रॉर था, ड्रॉर में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें रखते थे जिसके साथ ये इन्वेंशन करते रहते थे। मतलब बाहर से सबकी मदद करते रहते थे, लेकिन खुद भी अपने लिए एक्सपेरिमेंट ये करते रहते थे। सबसे बड़ा पेपर 1905 में आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग E = mc² होता है,
एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये रिलेटिविटी थी, ये एक थ्योरी थी। हम डिटेल में बताएंगे आपको जब लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। तो इसको इन्होंने 1905 में एक पेपर में पब्लिश किया। आइंस्टीन अपने जीवन अब जिस प्रकार से फिजिक्स के बड़े से बड़े गुत्थियों को सुलझा रहे थे, बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा रहे थे, उसी प्रकार उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बिखरती जा रही थी। बहुत समस्याएं थी इनके पर्सनल लाइफ में। इन्होंने अपने माँ से कहा कि मुझको मिलेवा मैरिक से शादी करनी है, लेकिन माँ ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मिलेवा मैरिक इनसे काफ़ी बड़ी थी। और ये दोनों कपल ने फाइनली 1903 में 1903 में शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हुए। लेकिन कुछ सालों बाद इनकी जो लाइफ थी, इनकी जो शादी थी, वो भी क्या हो गई, फल्टर्ड हो गई। दैट मीन्स बिखर गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। आइंस्टीन ने 1915 में एक जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की पब्लिश की, जिसने प्रूव कर दिया ग्रेविटी को, कि इस धरती में कुछ ऐसा है जो चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ। और 1919 में इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो थ्योरी थी बिल्कुल एक्यूरेट थी, सही थी। आइंस्टीन सारी चीज़ों को बिल्कुल कैलकुलेट कर चुके थे एडवांस में, पहले से लाइट को, फिक्स स्टार के बारे में सारी चीज़ उन्होंने बताई। आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार भी 1921 में पाए। 1921 को नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। और बहुत बेहतर इन्होंने किया उसके बाद। और उसी समय ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड होने लगे। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आने लगा था और नाजी लोग जो है, जर्मनी ने तहलका मचा के रखा था सारे देशों में। अमेरिका ने कहा कि भाई हमको क्या बनाना है, एक न्यूक्लियर बनाना है। पहले ही इन्होंने मना कर दिया था कि देखो न्यूक्लियर मत बनाओ, न्यूक्लियर एक ऐसी तबाही है जो शायद पूरे विश्व को एक टाइम के बाद बर्बाद कर देगी। और बिल्कुल ये बात उनकी सच हुई, क्योंकि उसी समय अमेरिका ने इसी न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट किया था जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ चलती रहीं और बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने सॉल्व की, जीवन की भी, साथ में फिजिक्स की भी, मैथमेटिक्स की भी। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने वर्ल्ड को एक इस प्रकार की उपलब्धि दी जो शायद किसी और के लिए बड़ा मुश्किल है। आइंस्टीन का ब्रेन कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला ब्रेन था। और अंतोगत्वा हमारा इतना जीनियस साइंटिस्ट मार्च 76 की एज में 1955 में चले गए। इनकी डेथ हो गई 1955 में, जब ये केवल 76 साल के थे, 76 साल के थे। और इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इनकी थ्योरी जो आज भी हमको प्रेरणा देती है, आज भी हमारे साइंस के कितने इक्वेशन को प्रूव करती है, वो हमारे साथ जीवित है और जीवन भर हमको प्रेरणा देती रहेगी। तो कुल मिला के ये छोटी सी समरी थी इस पूरे चैप्टर की। डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए दरेज के साथ, दरेज के इस यूनिक प्लेटफॉर्म के साथ, जहाँ पे बच्चों आपको सारी शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलती है। जब इतना हम कर रहे हैं तो आशा करते हैं आप भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमियां हैं तो बताएंगे, शेयर करिए बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, जहाँ पे इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।